जानता भी है ये 200 करोड़ का है? 6 हफ्ते हो गए, करोड़ों रुपए फंसे पड़े हैं। अगर आज ये इंजन नहीं चला तो कंपनी डूब जाएगी। अगर ये आज सही नहीं हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। अगर इसे किसी ने सही कर दिया तो मैं उसे 10 करोड़ दूंगा। मुंबई के बाहरी इलाके में समुद्र से थोड़ी दूर एक पुराना इंडस्ट्रियल जोन था। यहां ऊंची ऊंची फैक्ट्रियां थीं, जिनके बीच से बदबूदार नाले बहते थे और हर सुबह सैकड़ों मजदूर अपने अपने काम पर लग जाते थे। इसी इलाके में एक विशाल ऑटोमोटिव कंपनी का रिसर्च प्लांट था, जहां देश का सबसे महंगा और सबसे गोपनीय प्रोजेक्ट चल रहा था। करीब 200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया एक हाईटेक इंजन, जो भविष्य की इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मशीनों की रीढ़ बनने वाला था। लेकिन पिछले 1 महीने से वही इंजन कंपनी के लिए सिर दर्द बना हुआ था। हर टेस्ट में इंजन कुछ मिनट चलने के बाद अजीब आवाज करने लगता और अपने आप बंद हो जाता। स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक उठती, क्रिटिकल फेल्योर। देश विदेश से आए इंजीनियर कोशिश कर चुके थे। किसी को सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी लगती, किसी को मेटल स्ट्रक्चर में, पर नतीजा शून्य। इसी प्लांट के पीछे कूड़ा छांटने वाली जगह के पास रोज सुबह एक दुबला पतला लड़का दिखाई देता था। उम्र कोई 15 साल। नाम था अमन। फटे हुए कपड़े, पैरों में घिसी हुई चप्पल और हाथों में एक पुराना बोरा। उसका काम था फैक्ट्री और आसपास के इलाके से कचरा बीनना, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े, टूटी तारें, जो कुछ भी बिक सके। अमन की आंखें तेज थीं। वो सिर्फ कचरा नहीं देखता था, वो चीजों को समझने की कोशिश करता था। जब भी प्लांट के अंदर से कोई खराब मशीन या जला हुआ पार्ट बाहर फेंका जाता, अमन उसे ध्यान से देखता। कई बार वह उन टूटे हिस्सों को उठाकर देर तक उलट पलट कर देखता रहता, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। प्लांट के अंदर काम करने वाले लोग उसे मुश्किल से नोटिस करते थे। उनके लिए अमन बस कूड़ा बीनने वाला लड़का था। कुछ गार्ड उसे डांट कर भगा देते, कुछ कर्मचारी मजाक उड़ाते। खासकर वहां की ऑपरेशंस हेड शालिनी वर्मा, करीब 40 साल की, सख्त मिजाज और तेज आवाज वाली महिला। उसे प्लांट में अनुशासन से जरा भी समझौता पसंद नहीं था। एक दिन जब अमन कूड़े के ढेर के पास बैठा, तो उसने देखा कि उसी 200 करोड़ के इंजन से जुड़े कुछ छोटे मेटल पार्ट्स बाहर फेंके गए हैं। उन पर जले हुए निशान थे। अमन ने उनमें से एक पार्ट उठाया और उसे उंगलियों से थपथपाया। हल्की सी खनक हुई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने फिर से थपथपाया, कान पास ले जाकर सुना। आवाज सही नहीं है, उसने धीमे से खुद से कहा। उसी वक्त अंदर से शोर उठा। इंजन का एक और टेस्ट फेल हो गया था। शालिनी वर्मा गुस्से में इंजीनियरों पर चिल्ला रही थी। हर दिन करोड़ों जल रहे हैं और तुम लोग एक इंजन नहीं ठीक कर पा रहे। अमन बाहर खड़ा सब सुन रहा था। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसके दिमाग में कूड़े से उठाए उस पार्ट की आवाज गूंज रही थी। उसे लग रहा था कि वह कुछ समझ रहा है, कुछ ऐसा जो शायद अंदर बैठे बड़े बड़े लोग नहीं देख पा रहे थे। उस दिन पहली बार एक कूड़ा बीनने वाले 15 साल के लड़के के मन में यह ख्याल आया कि शायद वह इस इंजन को ठीक कर सकता है। यहीं से शुरू होने वाली थी एक ऐसी कहानी जो घमंड, तजुर्बे और असली हुनर के बीच की दीवार तोड़ने वाली थी। अगली सुबह प्लांट में पहले से ज्यादा तनाव था। आज कंपनी के बोर्ड मेंबर आने वाले थे, वही लोग जिनके एक साइन से फंडिंग रुक सकती थी या बढ़ सकती थी। 200 करोड़ रुपए का यह इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं था, यह कंपनी की साख, भविष्य और हजारों कर्मचारियों की नौकरी से जुड़ा हुआ था। प्लांट के अंदर बड़ी स्क्रीन लगी थी, उस पर इंजन का लाइव डेटा दिख रहा था। तापमान, वाइब्रेशन, लोड, एई रिस्पॉन्स। हर बार सब कुछ नॉर्मल शुरू होता, फिर अचानक ग्राफ बिगड़ जाते और इंजन बंद। शालिनी वर्मा हाथ में टैबलेट लिए तेज कदमों से चल रही थीं। उनकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैं बहाने नहीं सुनना चाहती, आज या तो हल निकलेगा या ऊपर जवाब देना पड़ेगा। इंजीनियरों की आंखों में थकान थी। कई लोग लगातार 3-3 रातें नहीं सोए थे। किसी ने कहा, मैम, शायद हमें पूरा इंजन रीडिजाइन करना पड़े। शालिनी झट से पलटी। पागल हो गए हो? उसमें 6 महीने और जाएंगे, तब तक कंपनी डूब जाएगी। उसी वक्त बाहर प्लांट के पीछे अमन अपना रोज का काम कर रहा था, लेकिन आज उसका मन कूड़े में नहीं लग रहा था।
उसकी नजर बार बार उस बड़े हॉल की तरफ जा रही थी जहां इंजन रखा था। अंदर से आती भारी आवाजें, फिर अचानक सन्नाटा। अमन के दिमाग में कल वाला मेटल पार्ट घूम रहा था। उसने रात को उसे धोकर साफ किया था और बार बार थपथपाकर उसकी आवाज सुनी थी। उसे पूरा यकीन हो गया था कि समस्या सिर्फ टूट फूट की नहीं थी, बल्कि कंपन के तालमेल की थी। दोपहर के वक्त एक ट्रॉली में कुछ और खराब पार्ट्स बाहर लाए गए। अमन ने मौका देखकर उनमें से एक छोटा सा गोल टुकड़ा उठा लिया। तभी पीछे से गार्ड की आवाज आई, हे, क्या कर रहा है? अमन डर गया लेकिन बोला, साहब, बस देखने दे रहा था। गार्ड ने घूर कर देखा और उसे धक्का देकर भगा दिया। भाग यहां से, दिमाग खराब कर रखा है। अमन कुछ दूर जाकर रुक गया। उसकी आंखें नीचे थीं, लेकिन अंदर कुछ उबल रहा था। उसे लग रहा था कि वह सच में कुछ जानता है, पर वह कौन था? एक कूड़ा बीनने वाला। उसकी बात कौन सुनता? अंदर शालिनी वर्मा को रिपोर्ट दी जा रही थी कि आज भी इंजन फेल रहा। बोर्ड मेंबर शाम को आने वाले थे। अगर उनके सामने भी इंजन नहीं चला तो बड़ा फैसला हो सकता था। उसी शाम अमन फिर से प्लांट के गेट के पास खड़ा था। उसने देखा कि कुछ सीनियर इंजीनियर बाहर आकर बातें कर रहे थे। समस्या समझ ही नहीं आ रही। डेटा सब ठीक दिखाता है, फिर भी इंजन खुद को बंद कर लेता है। अमन ने यह सुना तो उसके मुंह से अचानक निकल गया, क्योंकि इंजन डर रहा है। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या बकवास है? एक इंजीनियर बोला। अमन की आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। वो अपनी ही कंपन से लड़ रहा है, जैसे दो दिल अलग अलग धड़क रहे हों। इंजीनियर हंस पड़े। अरे भाई, ये तो कवि निकला। शालिनी वर्मा भी वहीं आ गईं। उन्होंने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम फिर यहां क्या कर रहे हो? कितनी बार कहा है दूर रहा करो। अमन चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा जिद थी। शालिनी ने उसे अपमानजनक नजर से देखा और बोली, याद रखो, अपनी औकात में रहो। अमन धीरे धीरे पीछे हट गया, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी। अगर कोई और मौका आया तो वह चुप नहीं रहेगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ी सच्चाई सबसे गंदी जगह से उठती है। शाम ढल चुकी थी। प्लांट के अंदर सफेद लाइटें जल उठी थीं और बाहर आसमान पर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बोर्ड मेंबर्स के आने से पहले आखिरी टेस्ट की तैयारी हो रही थी। हर किसी के चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। इंजीनियर अपने अपने लैपटॉप में घुसे हुए थे, जैसे स्क्रीन के अंदर ही कोई चमत्कार छुपा हो। अमन गेट के पास खड़ा था। बारिश की बूंदें उसके कपड़ों को और भारी बना रही थीं, लेकिन उसका ध्यान अंदर चल रही हलचल पर था। उसे लग रहा था जैसे हर फेल टेस्ट उसके सीने पर एक वार कर रहा हो। वह जानता था, अगर आज इंजन नहीं चला तो बहुत कुछ टूट जाएगा। अचानक अंदर से आवाज आई, इंजन स्टार्ट करो। भारी मशीन की गूंज पूरे प्लांट में फैल गई। अमन की आंखें बंद हो गईं। वह सिर्फ सुन रहा था। 3 मिनट, 5 मिनट, फिर वही अजीब सी खरखराहट। अमन का दिल बैठ गया और अगले ही पल इंजन बंद। अंदर हंगामा मच गया। शालिनी वर्मा का धैर्य टूट चुका था। बस, बहुत हो गया। यह प्रोजेक्ट हमारी काबिलियत के बाहर है या फिर टीम की? इसी अफरा तफरी में अमन ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसका गला सूख रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन अगर अब नहीं बोला तो शायद कभी नहीं। उसने ऊंची आवाज में कहा, मैडम, एक बात कहूं? पूरा हॉल अचानक शांत हो गया। सैकड़ों आंखें उसकी तरफ मुड़ गईं। शालिनी ने जैसे कोई गंदी चीज देख ली हो। तुम यहां कैसे घुसे? अमन ने हिम्मत जुटाई। मैडम, इंजन में खराबी सॉफ्टवेयर की नहीं है। एक पल का सन्नाटा, फिर ठहाके। किसी ने कहा, वाह, अब कूड़ा बीनने वाले भी एक्सपर्ट बन गए। किसी ने ताली बजा दी। शालिनी ने तंज कसते हुए कहा, तो बताओ महान इंजीनियर, समस्या क्या है? अमन की आंखें झुकीं, फिर ऊपर उठीं। इंजन की हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी गलत सेट हो रही है। सेंसर सही हैं, लेकिन कंपन का तालमेल नहीं बैठ रहा। हंसी और तेज हो गई। शालिनी का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हें पता भी है ये इंजन कितने का है? 200 करोड़। ये कोई कबाड़ नहीं जिसे तुम थपथपाकर ठीक कर दोगे। अमन के कान गर्म हो गए। उसे लगा सब उसके पिता, उसकी गरीबी, उसके कपड़ों पर हंस रहे हैं, लेकिन उसने खुद को संभाला। मैडम, मुझे बस 5 मिनट चाहिए, उसने कहा। मैं इंजन को सुनना चाहता हूं। अब शालिनी चिल्लाई, सिक्योरिटी, इसे अभी बाहर निकालो। 2 गार्ड आगे बढ़े।
अमन पीछे हटने लगा। तभी एक सीनियर इंजीनियर जो अब तक चुप था बोला, मैडम, एक सवाल। हमें वैसे भी कोई हल नहीं मिला। अगर ये बच्चा गलत हुआ तो भी क्या जाएगा। हॉल में हलचल हुई। शालिनी ने सबको देखा, फिर अमन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा कुछ और, आत्मविश्वास। वह ठंडी आवाज में बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने समय बर्बाद किया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमन ने पहली बार चैन की सांस ली। उसे मौका मिल गया था। अब सवाल यह नहीं था कि लोग उस पर हंसेंगे या नहीं। सवाल यह था, क्या वह सच में इंजन की आवाज समझ पा रहा था। अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। पूरा हॉल जैसे थम गया था। गार्ड पीछे हट चुके थे। इंजीनियर अपनी जगह पर खड़े थे और शालिनी वर्मा बाजू मोड़े सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में साफ लिखा था, यह बच्चा वक्त बर्बाद कर रहा है। अमन धीरे धीरे इंजन की तरफ बढ़ा। उसके कपड़े भीगे थे, बाल माथे से चिपके हुए थे। इतने बड़े चमकते हुए इंजन के सामने वह बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन उसके कदम डगमगाए नहीं। इंजन स्टार्ट कीजिए, अमन ने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। एक इंजीनियर ने झिझकते हुए बटन दबाया। इंजन चालू हुआ। भारी आवाज गूंजी। हॉल में कंपन महसूस हुआ। अमन ने आंखें बंद कर लीं। उसने कोई स्क्रीन नहीं देखी, कोई डेटा नहीं पढ़ा। उसका पूरा ध्यान सिर्फ आवाज पर था। धक धक धक। फिर हल्की सी लड़खड़ाहट। अमन की भौहें सिकुड़ गईं। उसने अपना हाथ धीरे से इंजन की बाहरी बॉडी पर रखा। गर्म धातु की तपन उसकी हथेली में उतर गई। उसके दिमाग में जैसे सालों पुरानी यादें घूम गईं। पिता की वर्कशॉप, जंग लगी मशीनें और वही आवाजें। स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाइए, अमन बोला। इंजीनियर ने वैसा ही किया। 2000 आरपीएम, 2500 आरपीएम। अचानक अमन बोला, यहीं गड़बड़ है। सब चौंक गए। 2800 आरपीएम के आसपास इंजन खुद से लड़ने लगता है, अमन ने कहा, जैसे दो अलग अलग ताल पर ढोल बज रहे हों। शालिनी ने तंज से कहा, तुम कविता सुनाने आए हो या समस्या बताने? अमन ने आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज में मजबूती थी। मैडम, इंजन की बनावट और उसके कंट्रोल सिस्टम एक दूसरे की उम्मीद से मेल नहीं खाते। हॉल में सन्नाटा छा गया। एक सीनियर इंजीनियर ने आगे बढ़कर पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? अमन ने जमीन पर पड़े एक छोटे मेटल पार्ट की तरफ इशारा किया। ये इंजन बहुत सख्त हार्मोनिक पर बना है, लेकिन इसका कंट्रोल सिस्टम थोड़ी लचीली प्रतिक्रिया मानकर चल रहा है। जैसे किसी को तेज धड़कन चाहिए और किसी को धीमी। किसी ने फुसफुसाकर कहा, ये तो हार्मोनिक मिसमैच है। शालिनी की आंखें सिकुड़ गईं। अगर इतना आसान था तो हमारे इंजीनियरों ने क्यों नहीं पकड़ा? अमन ने सिर झुका लिया। क्योंकि वे डेटा देख रहे थे, आवाज नहीं सुन रहे थे। कुछ लोग हंसना चाहते थे, लेकिन हंसी निकल नहीं पाई। अमन इंजन के पास झुका। उसने एक जगह उंगली से हल्की थपकी दी। इंजन ठीक है, वह बोला। बस इसे अपने ही कंपन से बचाने की जरूरत है। अब सवाल उठ चुका था। अगर यह लड़का सही था तो अगला कदम क्या होगा? और अगर गलत हुआ तो उसकी बेइज्जती सबके सामने तय थी। हॉल में सांसें थमी हुई थीं। अब फैसला सिर्फ मशीन का नहीं, भरोसे का था। हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा था। हर किसी की निगाहें कभी अमन पर जातीं, कभी उस भारी इंजन पर। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि 15 साल का एक कूड़ा बीनने वाला लड़का वो बात कैसे कह रहा है जो अब तक दर्जनों इंजीनियर नहीं पकड़ पाए। शालिनी वर्मा ने गहरी सांस ली। उनका अहंकार उन्हें रोक रहा था, लेकिन हालात उनसे बड़े हो चुके थे। मान लो तुम्हारी बात सही है, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। तो इसे ठीक कैसे करोगे? अमन ने बिना हड़बड़ाए जवाब दिया। इंजन को तोड़ने की जरूरत नहीं है, न ही सॉफ्टवेयर बदलने की। यह सुनकर कुछ इंजीनियरों के चेहरे पर हैरानी आ गई। अमन आगे बोला, बस कंपन को संतुलित करना होगा। एक छोटा सा हार्मोनिक बैलेंसर। छोटा सा? शालिनी ने तीखे स्वर में दोहराया। तुम समझते भी हो तुम क्या कह रहे हो? अमन ने पास रखी स्क्रैप ट्रॉली की तरफ देखा। उसने वहां से एक गोल सा मेटल डिस्क उठाया। जंग लगा हुआ, साधारण सा। ऐसा ही कुछ, उसने कहा। अब हॉल में खुसर पुसर शुरू हो गई। एक इंजीनियर बोला, ये तो 1000-2000 का पार्ट है।
शालिनी का चेहरा तमतमा गया। तुम कहना चाहते हो कि यह कबाड़ हमारी 200 करोड़ की समस्या हल कर देगा? अमन की आवाज शांत थी। सबसे बड़ी समस्याओं के हल अक्सर सबसे छोटे होते हैं मैडम। कुछ लोग सिर हिलाने लगे। किसी को अब यह मजाक नहीं लग रहा था। शालिनी ने सख्ती से कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। अगर इंजन ठीक हुआ तो तुम। वह एक पल रुकी। तुम्हें यहां से निकालने वाला कोई नहीं होगा। अमन समझ गया। यह धमकी भी थी और मौका भी। काम शुरू हुआ। अमन ने अपनी गीली कमीज उतारी, बाजू चढ़ाए और इंजन के पास झुक गया। उसके हाथ तेजी से नहीं बल्कि भरोसे से चल रहे थे। हर स्क्रू खोलते वक्त वह रुकता, सुनता, महसूस करता। इंजीनियर हैरानी से देख रहे थे। यह बच्चा ऐसे काम कर रहा है जैसे बरसों से यही करता आया हो, किसी ने फुसफुसाया। समय बीतता गया। 30 मिनट, 1 घंटा। शालिनी बार बार घड़ी देख रही थी। उनके चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा बेचैनी थी। अमन ने वह मेटल डिस्क सही जगह पर फिट की, फिर इंजन को वापस सील किया। उसने अपनी हथेली से इंजन को हल्का सा ठपठपाया, जैसे किसी बीमार को हिम्मत दे रहा हो। फिर उसने आंखें बंद की। एक पल के लिए हॉल में सब शांत था। रेडी है, अमन बोला। अब टेस्ट कीजिए। अब सवाल सिर्फ इंजन का नहीं था। अब सवाल यह था, क्या सबका भरोसा टूटेगा या इतिहास बनेगा? पूरा हॉल जैसे सांस रोके खड़ा था। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की। इंजीनियरों के हाथ कीबोर्ड से हट चुके थे। शालिनी वर्मा सीधी खड़ी थीं, आंखें इंजन पर जमी हुईं। उनके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ डर था। डर इस बात का कि अगर यह लड़का सही निकल गया तो उनके सालों का घमंड सबके सामने टूट जाएगा। इंजन स्टार्ट किया जाए? एक इंजीनियर ने धीमी आवाज में पूछा। शालिनी ने सिर हिलाया। बटन दबाया गया। इंजन चालू हुआ। पहले की तरह तेज बिखरी हुई आवाज नहीं थी। इस बार ध्वनि गहरी थी, स्थिर, जैसे किसी की धड़कन अचानक सही लय में आ गई हो। 1 मिनट बीता, 2 मिनट। स्क्रीन पर ग्राफ स्थिर थे, तापमान नॉर्मल, वाइब्रेशन कंट्रोल में। 5 मिनट। कुछ इंजीनियरों ने अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल था, क्या सच में? 10 मिनट। अब तक इंजन हर बार बंद हो जाया करता था, लेकिन इस बार वह लगातार चल रहा था। न कोई लाल लाइट, न चेतावनी। शालिनी की उंगलियां अनजाने में मुट्ठी बन गईं। 15 मिनट। हॉल में किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये तो रिकॉर्ड से आगे निकल गया। अमन चुपचाप खड़ा था। उसकी नजर स्क्रीन पर नहीं, इंजन पर थी। वह सिर्फ सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, जैसे किसी पुराने दोस्त की आवाज पहचान रहा हो। 20 मिनट। अब इंजन की आवाज और भी स्मूथ हो गई थी, जैसे उसे खुद भी राहत मिली हो। एक सीनियर इंजीनियर ने डेटा देखा और लगभग चिल्ला पड़ा, मैडम, एफिशिएंसी 96% पर स्थिर है। यह तो पहले से बेहतर चल रहा है। पूरा हॉल अचानक शोर से भर गया। किसी ने ताली बजाई, किसी ने कुर्सी से उठकर स्क्रीन को दोबारा देखा। कुछ इंजीनियरों की आंखों में खुशी थी, कुछ की आंखों में शर्म। शालिनी वर्मा अब भी खामोश थीं। उनके चेहरे का रंग बदल चुका था। इंजन 30 मिनट तक बिना रुके चलता रहा। स्टॉप कीजिए, आखिरकार उन्होंने कहा। इंजन बंद हुआ। एक पल का सन्नाटा, फिर तालियों की गूंज। यह कोई औपचारिक ताली नहीं थी, यह राहत की ताली थी। हार के बाद मिली जीत की ताली। अमन वहीं खड़ा था, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि यह सब सच है। एक इंजीनियर आगे आया और बोला, बेटा, ये तुमने कैसे सीखा? अमन ने सिर झुका लिया। सुनकर, उसने कहा, और समझकर। शालिनी ने गहरी सांस ली। सबकी नजरें अब उन्हीं पर थीं। उन्होंने अमन की तरफ देखा। पहली बार उनकी आवाज में कठोरता नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या है? अमन, वह बोला। वह पल सिर्फ एक इंजन के ठीक होने का नहीं था। वह पल एक बच्चे के कूड़े से उठकर इतिहास लिखने का था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली बदलाव तो अब शुरू होने वाला था। तालियों की आवाज धीरे धीरे थम गई, लेकिन हॉल में फैला सन्नाटा अब पहले जैसा नहीं था। यह सन्नाटा हैरानी का था, स्वीकार का था। शालिनी वर्मा अब भी वहीं खड़ी थीं। कुछ देर पहले तक जो महिला सबको डांट रही थी, वहीं अब शब्द ढूंढ रही थी। उन्होंने अमन को ऊपर से नीचे तक देखा। गंदे कपड़े, काले पड़े हाथ और आंखों में अजीब सी चमक। तुम पढ़े लिखे हो? उन्होंने पूछा। अमन थोड़ा झिझका। मैडम, स्कूल गया था,
8वीं तक। कुछ इंजीनियरों की आंखें फैल गईं। 8वीं? किसी के मुंह से निकल गया। शालिनी ने धीरे से पूछा, तो ये सब कैसे जानते हो? अमन ने पहली बार पूरे हॉल की तरफ देखा। उसकी आवाज में अब डर नहीं था। मेरे पापा मैकेनिक थे। बचपन से मशीनों के बीच रहा हूं। फिर कचरा बीनते बीनते भी जो फेंका जाता है उसे समझने की कोशिश करता हूं। हॉल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। कई लोगों को अपनी हंसी, अपने तंज याद आने लगे। शालिनी की आंखें झुक गईं। आज अगर तुम नहीं होते, उन्होंने धीरे से कहा, तो यह प्रोजेक्ट बंद हो जाता। ये मान लेना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन सच सामने था। तभी बोर्ड मेंबर्स अंदर आए। उन्हें पूरी रिपोर्ट दिखाई गई, लाइव डेटा, इंजन की परफॉर्मेंस, सब कुछ। एक मेंबर ने सीधा सवाल किया, इसे किसने ठीक किया? कुछ सेकंड कोई नहीं बोला। फिर एक इंजीनियर ने अमन की तरफ इशारा किया। इस लड़के ने। बोर्ड मेंबर्स ने अमन को देखा, फिर शालिनी को। उनकी आंखों में सवाल थे। शालिनी ने भारी आवाज में कहा, हां, इसने। उस एक शब्द में उनका पूरा अहंकार टूट गया। फैसले तेजी से हुए। अमन को कंपनी के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया गया। उसकी पढ़ाई दोबारा शुरू कराने की जिम्मेदारी कंपनी ने ली, और सबसे अहम, उसे सम्मान मिला। जब अमन बाहर निकला तो पहली बार उसे ऐसा लगा कि लोग उसे देख रहे हैं, सिर्फ उसकी गरीबी नहीं, उसकी काबिलियत। शालिनी वर्मा पीछे से आईं। अमन, उन्होंने कहा। वह रुका। आज मैंने सीखा, वह बोली, कि डिग्री इंसान को बड़ा नहीं बनाती, नजर और सुनने की ताकत बनाती है। अमन ने सिर झुका लिया। पापा कहते थे, मैडम, मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। शालिनी हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ महीने बीत गए। अब वही प्लांट पहले से अलग था। दीवारों पर नए पोस्टर लगे थे। हर आवाज मायने रखती है। अमन अब रोज कचरा नहीं बीनता था। वह सुबह साफ कपड़ों में आता, हाथ में नोटबुक होती। वह सीख रहा था, पढ़ रहा था, और सबसे ज्यादा सुन रहा था। इंजीनियर अब उससे बात करते थे, उसकी राय पूछते थे। एक दिन वही इंजन फिर चालू हुआ, इस बार पूरी दुनिया के सामने, और वह बिना रुके, बिना डरे चला। शालिनी वर्मा पीछे खड़ी थीं। भीड़ तालियां बजा रही थी। अमन ने इंजन की तरफ देखा और मन ही मन बोला, धन्यवाद। क्योंकि कभी कभी कचरे में नहीं, हमारी सोच में गंदगी होती है, और जब वह साफ होती है तो कूड़ा बीनने वाला भी इतिहास बना देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, और कमेंट में बताइए आप ये वीडियो किस शहर या गांव से देख रहे हैं।